गाइस वेलकम टू केमिस्ट्री रॉक्स। गाइस आज मैं आपको बताने वाला हूं जो हमारा हरियाणा बोर्ड का 12th का केमिस्ट्री का एग्ज़ाम होना है उसका पूरा का पूरा पेपर का डिस्ट्रीब्यूशन मार्क वाइज यूनिट वाइज क्या रहने वाला है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि जो हमारा 70 मार्क्स का पेपर होना है, आपको पता है दो पार्ट्स में डिवाइड होगा। 70 का 35 का ऑब्जेक्टिव पेपर होगा, 35 का सब्जेक्टिव पेपर होगा। तो जो 35 ऑब्जेक्टिव और 35 सब्जेक्टिव के अंदर किस यूनिट से कितने कितने नंबर के क्वेश्चन आने हैं और खासकर एक एक नंबर के क्वेश्चन जो आपके किस यूनिट से आने हैं, वो सारा का सारा इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं। तो जैसे कि हम स्टार्ट करते हैं बच्चों, हमारा जो पेपर है वो 70 मार्क्स का पेपर होना है टोटली, जिसके अंदर आप देखेंगे 35 मार्क्स का पेपर हमारा होगा सब्जेक्टिव और 35 मार्क्स का पेपर होगा ऑब्जेक्टिव। अब आपको पता है इसके अंदर आपकी टोटल जो यूनिट्स आनी है केमिस्ट्री का पेपर के अंदर, बच्चों केमिस्ट्री का पेपर थोड़ा सा इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है हरियाणा बोर्ड के लिए क्योंकि आपको पता है कि पिछले कई सालों से हरियाणा बोर्ड का जो केमिस्ट्री का पेपर है वो थोड़ा सा डेविएट होता है, थोड़ा सा टफ आता है, थोड़ा सा इस तरीके का पेपर होता है कि उसको समझने में थोड़ी सी कठिनाई होती है। तो इसलिए केमिस्ट्री का पेपर इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसलिए इस पूरे के पूरे पैटर्न को समझना इसलिए भी जरूरी है। तो अगर हम देखें बच्चों की सॉलिड स्टेट, हमारा जो पहला चैप्टर है सॉलिड स्टेट का जो चैप्टर है वो टोटल हमारा 5 नंबर का होगा। उसमें टोटल क्वेश्चन आएंगे 4, लेकिन वो मार्क्स वाइज कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, उसमें एक एक नंबर के 3 क्वेश्चन आएंगे, 1 1 1, और एक क्वेश्चन होगा 2 नंबर का। टोटल आएंगे 5 नंबर का पेपर होगा सॉलिड स्टेट में से। तो पहले अगर हमारा देखा जाए तो पहले यूनिट से बच्चों 3 क्वेश्चन आने हैं एक एक नंबर के, और एक क्वेश्चन आना है 2 नंबर का। टोटल हो गया 5 नंबर का। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है सॉल्यूशन चैप्टर। हमारा जो सॉल्यूशन चैप्टर के अंदर फिर से हमारा एक एक नंबर के 3 क्वेश्चन आएंगे और एक क्वेश्चन आएगा हमारा 3 नंबर का। टोटल आएंगे बच्चों हमारे 6 मार्क्स का पेपर आना है सॉल्यूशन चैप्टर में से। तो 3 नंबर के एक एक नंबर के क्वेश्चन आने हैं इसके अंदर से, और हमारा टोटल आएगा 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। ठीक है बच्चों, एक क्वेश्चन 3 नंबर का और 3 क्वेश्चन एक एक नंबर के सॉल्यूशन चैप्टर से। अब बात करते हैं बच्चों इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से हमारे 2 क्वेश्चन तो आएंगे एक एक नंबर के, और एक क्वेश्चन आएगा 3 नंबर का, और टोटल आएगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 5 नंबर का। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर बच्चों, मैं आपको बता दूं बच्चों, जो पहले जो 4 चैप्टर हैं हमारे सॉलिड स्टेट, सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिकल काइनेटिक्स, इन चारों चैप्टर में से न्यूमेरिकल आते हैं। तो ऐसा हो सकता है जो हमारा पिछला सैंपल पेपर है 2019 का, 2020 का, उसके अंदर पहले 4 चैप्टर से आपके न्यूमेरिकल ही पूछे गए हुए हैं, आपके पहले 4 चैप्टर से। तो जब बात करते हैं नेक्स्ट हमारे केमिकल काइनेटिक्स से। केमिकल काइनेटिक्स फिर से हमारा 5 नंबर का पेपर है बच्चों, 5 नंबर का चैप्टर है, और उसमें हमारे एक एक नंबर के 3 क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन 2 नंबर का आएगा, और टोटल आ गया 5 नंबर का। उसके बाद बच्चों हमारा ये 4 चैप्टर हमारे जो न्यूमेरिकल वाले चैप्टर हैं उनको समाप्त हो जाने के बाद हमारा जो 5वां चैप्टर आता है सरफेस केमिस्ट्री। बहुत इजी चैप्टर, अगर मेरे से कोई पूछे कि सबसे इजी चैप्टर पूरी केमिस्ट्री में कौन से हैं, तो 2 हैं, एक तो सरफेस केमिस्ट्री और एक हमारा बायोमोलिक्यूल्स। ये सरफेस केमिस्ट्री और बायोमोलिक्यूल्स बच्चों टोटली थ्योरेटिकल चैप्टर है, बिल्कुल थ्योरी आती है, कोई ज़्यादा डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं इससे। तो आप इनको प्रिपेयर करेंगे तो अगर आपको फेल होने की प्रोबेबिलिटी लगती है कहीं पर से भी, तो आप फेल नहीं हो पाएंगे अगर आप ये चैप्टर दोनों अच्छे से तैयार कर जाएंगे। और तीसरा, आपको अगर नेम रिएक्शंस अच्छे से आती हैं तो अगर हम देखें बच्चों सरफेस केमिस्ट्री के अंदर अगर हम एक एक नंबर के 2 क्वेश्चन आएंगे और एक क्वेश्चन आएगा 3 नंबर का, और टोटल आपका 5 नंबर का पेपर आएगा सरफेस केमिस्ट्री से, मतलब एक एक नंबर के 2 क्वेश्चन आने हैं। उसके बाद बच्चों अगर हम 6th बात करें, पी ब्लॉक एलिमेंट्स, आपको पता है सबसे बड़ा चैप्टर है हमारी केमिस्ट्री का पी ब्लॉक चैप्टर, पी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर अगर हम देखें बच्चों तो हमारा टोटल हमारा 7 नंबर का पेपर आना है, और ये मेरा चैप्टर है जिससे 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा, क्योंकि 5 नंबर के 2 क्वेश्चन आने हैं। तो 5 नंबर का एक क्वेश्चन बच्चों पी ब्लॉक एलिमेंट्स में आना है, 5 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा और एक एक नंबर के 2 क्वेश्चन आएंगे, और टोटल आ गया 7 नंबर का। ये हमारा सबसे बड़ा चैप्टर होता है। तो 5 नंबर का क्वेश्चन बच्चों पी ब्लॉक से, और एक एक नंबर के 2। उसके बाद अगर हम देखें बच्चों नेक्स्ट चैप्टर हमारा है डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हमारा बच्चों 6 नंबर का चैप्टर आना है, और डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स भी मैं बताता हूं बच्चों बहुत इजी चैप्टर है। आपको अगर स्कोर अच्छा करना है तो डी एंड एफ ब्लॉक बहुत अच्छे से है हमारा। अगर अगर आप 3 चैप्टर अच्छे से प्रिपेयर कर लें, सरफेस केमिस्ट्री, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, और तीसरा बायोमोलिक्यूल्स, और चौथी नेम रिएक्शन, तो मैं गारंटी से दे सकता हूं आप कभी भी फेल नहीं हो सकते केमिस्ट्री के अंदर, चाहे पेपर कितना ही टफ आ जाए। तो अगर हम देखें तो बच्चों, तो डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हमारा 1 नंबर के एक क्वेश्चन, 1 नंबर का दूसरा क्वेश्चन, और 2 क्वेश्चन 2 नंबर के, मतलब 2 नंबर के 2 क्वेश्चन और एक एक नंबर के 2 क्वेश्चन आने वाले हैं हमारे डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट से। उसके बाद अगर आप बात करें बच्चों
हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 8 से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड 5 नंबर का चैप्टर बच्चों, और सबसे खास बात कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की ये कि पांचों के पांचों जो क्वेश्चंस हैं बच्चों वो एक एक नंबर के ही आने हैं डी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से। इसके अंदर इंपॉर्टेंट क्या है, इसके अंदर आपके आईयूपीएससी नेमिंग इंपॉर्टेंट है, आपकी हाइब्रिडाइजेशन निकालनी वेस्पर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से वो इंपॉर्टेंट है, या फिर कोऑर्डिनेशन नंबर पूछ लेता है वो इंपॉर्टेंट है। अच्छा एक बात और बच्चों की, मैंने हर चैप्टर की टॉपिक वाइज क्वेश्चन जो आपके आने हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, एक एक नंबर के क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट हैं वो सारी की सारी वीडियोस इस चैनल पे बनाई हुई हैं। आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके एक एक चैप्टर की इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख सकते हैं, और वो क्वेश्चन बार बार 10-12 सालों से रिपीट होते आ रहे हैं, तो वो वीडियो अपने आप में इंपॉर्टेंट है। अगर आपको किसी भी चैप्टर की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने हैं तो आप वहां से चेक कर सकते हैं इस चैनल की प्लेलिस्ट के ऊपर जाकर। नेक्स्ट अगर आप देखें बच्चों तो 7th हमारा 9th हमारा जो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बाद हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट हो जाती है, जो बच्चों को थोड़ी सी टिपिकल लगती है लेकिन ये टिपिकल होती नहीं है, बहुत ईजी होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर कुछ समझा जाए तो। अगर हम देखें तो बच्चों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो पहला चैप्टर है हेलो एल्केन हेलो एरीन के अंदर एक एक नंबर के पहले एक एक नंबर के पहले हमारे एक एक नंबर के पहले हमारे 2 क्वेश्चन आएंगे, और एक क्वेश्चन आएगा हमारा 3 नंबर का, टोटल आएंगे हमारे 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन से। 2 क्वेश्चन एक एक नंबर के और एक क्वेश्चन 3 नंबर का। और उसके बाद बच्चों अब आप देख सकते हैं हर चैप्टर से एक एक नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं, मतलब एक एक नंबर के क्वेश्चंस का हमारे लिए बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहने वाला है केमिस्ट्री के पेपर में। तो उसके बाद अगर हम बात करें बच्चों नेक्स्ट चैप्टर हमारा अल्कोहल फिनोल ईथर, उसका हमारा जो पेपर आएगा वो 6 मार्क्स का आएगा। एक एक नंबर के 3 क्वेश्चन आएंगे और 3 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा अल्कोहल फिनोल और ईथर से। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर पी ब्लॉक के बाद जो मार्क्स वाइज इंपॉर्टेंट है जिसके वेटेज बहुत ज़्यादा है वो है बच्चों हमारा 11th चैप्टर जिसका नाम है एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। इसके अंदर हमारा एक क्वेश्चन 1 नंबर का, दूसरा क्वेश्चन 1 नंबर का और तीसरा क्वेश्चन 5 नंबर का, टोटल 3 क्वेश्चन आएंगे और टोटल इसकी वेटेज होगी 7 मार्क्स की। तो अगर हम देखें तो बच्चों एक जो हमारा 5 नंबर का क्वेश्चन था वो पी ब्लॉक एलिमेंट से आ गया था, और एक जो क्वेश्चन है दूसरा जो क्वेश्चन है वो हमारा आने वाला है किससे, एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड से। अब एक इंपॉर्टेंट बात और बच्चों एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड से, क्योंकि हमारा 5 नंबर का क्वेश्चन आना है, चैप्टर हमारा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन नॉर्मली ये देखा गया है बच्चों क्योंकि जो हमारा 5 नंबर का क्वेश्चन आता है उसके अंदर चॉइस मिलती है, और उस चॉइस के अंदर अगर आप देखें बच्चों तो आपका जो 5 नंबर का क्वेश्चन एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड से आएगा उसके अंदर 5 नंबर की चॉइस में आपको नेम रिएक्शन मिल सकती हैं। तो अगर आप नेम रिएक्शन याद करें तो पूरा 5 नंबर का एक चैप्टर आपका तैयार हो जाएगा। 20 नेम रिएक्शन है बच्चों जो इंपॉर्टेंट है, अगर आप उनको तैयार कर लेंगे तो 5 नंबर आपके पक्के हैं एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड से। उसके बाद बच्चों फिर से हम चलते हैं अगले चैप्टर पर। हमारा चैप्टर का नाम है 12th चैप्टर है, चैप्टर का नाम है अमाइंस एंड डाइजोनियम सॉल्ट। तो जो अमाइन चैप्टर है बच्चों वो 4 नंबर का चैप्टर है और 3 क्वेश्चन आने, कैसे कैसे आने, 1 नंबर का एक क्वेश्चन, 1 नंबर का दूसरा क्वेश्चन और 2 नंबर का 2 क्वेश्चन, 2 नंबर का एक क्वेश्चन, सॉरी 1 नंबर का एक, 1 नंबर का एक, 2 नंबर का एक, तो 4 नंबर का इस तरीके से पेपर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट बात करें बच्चों अगर हम बायोमोलिक्यूल्स की, तो बायोमोलिक्यूल्स हमारा 4 नंबर का क्वेश्चन आना है। इसके अंदर भी चारों के चारों हमारे एक एक नंबर के क्वेश्चन आने हैं बायोमोलिक्यूल से। 2 चैप्टर ऐसे हैं बच्चों हमारे जिनसे सिर्फ एक एक नंबर क्वेश्चन आएंगे, उनसे आपको सब्जेक्टिव तैयार करने की आवश्यकता नहीं है। कौन कौन से हमारे, एक तो हमारा है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एक एक नंबर के 5 क्वेश्चन, और एक है हमारा बायोमोलिक्यूल एक एक नंबर के 4 क्वेश्चन, इससे हमारे तैयार होंगे, एक नंबर क्वेश्चन आएंगे बच्चों। ये तो सारा बच्चा ये बच्चों ये हमारा पूरा का पूरा ब्लूप्रिंट था। अगर आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जानना चाहते हैं चैप्टर वाइज तो मैंने आपके प्लेलिस्ट है इस चैनल की उस पर अपलोड कर दी हैं। अगर आप इस पूरे के पूरे इसको डाउनलोड करना चाहते हैं जो मैंने आपको ये पूरा का पूरा भेजा है बच्चों, डिस्ट्रीब्यूशन मार्क्स से आपको कहीं पे नहीं मिलेगा, सिर्फ ये मैंने खुद डिज़ाइन किया है, तो इसको देख लेना। इसी हिसाब से आपका सैम्पल पेपर भी पिछला जो पेपर है बनाया गया है। तो अगर आपको कोई भी डाउट है, कुछ भी आप पूछना चाहते हैं किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।